दोस्तों अप्रैल मंथ स्टार्ट हो चुका है, बट हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपना नया जो अगले साल का हमारा ड्रीम है ना 2027 में हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो उसका हम स्टार्ट कैसे करें। मैंने आप सभी को एक ही चीज़ बोला है कि कोई चीज़ अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो प्लानिंग वाइज करोगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। एंड गाइस स्वागत है आप सभी का गिरी ट्यूटोरियल के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। पिछले कई सालों से लगातार कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, सब बोर्ड एग्जाम में सबसे टॉप पे रहने वाला आपका अपना गिरी ट्यूटोरियल, जो गाइस इस साल भी 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों का नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट करने वाले। बट गाइस आपकी तरफ से मुझे एक कमेंट चाहिए कि मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि दोस्तों आप सभी को कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा 9th स्टैंडर्ड के अंदर, वो कमेंट करना है। और साथ में इस वीडियो पे टारगेट लाइक हम रखते हैं ओनली 1000, जिससे मुझे आप लोग का रिएक्शन मिलेगा और आपके भाई का एक्शन नेक्स्ट लेवल का होगा। एंड डिस्क्रिप्शन में गाइस आप लोगों के लिए स्पेशल व्हाट्सअप चैनल बनाया हुआ है एंड आप लोगों के लिए स्पेशल इंस्टाग्राम बनाया है, तो दूसरे एक को ज्वाइन कर लेना एंड एक को फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलने वाले। तो चलो बिना देरी के एक एक करके हम बताना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस देखो, अप्रैल मंथ में आपकी जो प्लानिंग किस वाइज होनी चाहिए कि आपको डेली स्टडी का स्केड्यूल बनाना है। देखो गाइस अप्रैल मंथ पे तो आप देखो बहुत सारे बच्चे कैसा होते हैं पता है, तेरा भाई स्टार्टिंग में ये करेगा वो करेगा ऐसा वैसा करेगा, बैटरी फुल चार्ज होती है एंड बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ओवर करने की वजह से अप्रैल मंथ में थोड़ा बहुत तो पढ़ लेते, बट बाद में जब पढ़ने का टाइम आता है ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर, बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती है। नहीं भाई, प्लानिंग एक ऐसी बनाओ कि उसको हमेशा एक कांस्टेंट लेवल पे लेके जाओ। जो आपने डिज़ाइन कर लिया है उसको उसी वाइज लेके जाओ, उसको बिल्कुल चेंज मत करो, ये प्रॉमिस खुद से करना है। तो अप्रैल मंथ में सबसे पहले आपको एक स्केड्यूल बनाना है। देन उसके बाद गाइस मैथ, अगर आपने स्केड्यूल बना दिया तो मैथ और साइंस का डर बिल्कुल ख़त्म भी हो जाएगा और ये खुद ही कर दोगे भाई, खुद ही करोगे। इसके बाद गाइस अगला पेपर पैटर्न। देखो दोस्तों, पेपर पैटर्न को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आज भी बहुत सारे जगहों पे कुछ भी बताया जा रहा है, कुछ भी करवाया जा रहा है, इसलिए गाइस एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। मैंने बोला पिछले हमने कई सालों के अंदर हमारा ऑफलाइन हो गया, ऑफलाइन हमारे 10th का इस बार 17 बैच पास आउट होने जा रहा है। एंड अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो आप लोग जब आओगे तो हमारा 6 बैच ऑनलाइन के अंदर भी होगा, पंच का वास्ता। तो हमने पिछले कई सालों के अंदर ऐसे बच्चे जिनका 48% 9th स्टैंडर्ड के अंदर था, उन्होंने भी अबो 90% स्कोर किया है। यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है पता है, बच्चे को एक सही गाइडेंस एंड रूल पता होना चाहिए। कोई कुछ भी बता रहा है, इसलिए इस पेपर पैटर्न आप बोलोगे कि सर आप हमारे लिए पेपर पैटर्न बता दो कि एक्चुअल पेपर पैटर्न कैसे है एंड उसके अंदर बोर्ड के अकॉर्डिंग रूल क्या होता है। और हमें हर सिलेबस को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना है कि जो साइंस होता है, साइंस के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे गाइस मैं बताना चाहूँ, मैं क्या ही बोलूँ अब, कि बहुत सारे लोग बच्चों को बड़े बड़े क्वेश्चन रट्टा करवाते, बड़े बड़े क्वेश्चन रट्टा करवाते। भाई अब पेपर पैटर्न वैसा आता ही नहीं है, अब उस तरह का नहीं आता, अब बिल्कुल चीज़ें चेंज हो चुकी है। अब क्या होता है पता है कि आपको 5, हाँ 1-2 बार आता है, बट 1-2 बार भी आने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए मैंने बोला कि आप सभी को कैसे पेपर को, सिलेबस को एनालाइज करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले के कंपैरिजन में अभी पेपर बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। बस आपको पढ़ने का तरीका चेंज करना है। जैसे इसी बार का पेपर उठा के देखोगे, 5 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चन दे दिया गया था। अगर बच्चा स्टोरी के फॉर्मेट में चीज़ों को समझेगा तो बहुत आसान आज हो जाएगा। जैसे हॉट मार्केट में हॉट्स दिखा के ना बच्चों को डर का माहौल खड़ा किया जाता है एंड उससे अपना बिजनेस क्रिएट किया जाता है। मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा भाई, हॉट्स मतलब कुछ भी नहीं है। हायर ऑर्डर थिंकिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, सबसे पहला स्टेप्स तो आपके क्या होना चाहिए, सबसे पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करो, सॉल्व एग्जांपल कंप्लीट करो। ये दोनों आप कंप्लीट कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। और इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, बस उसको सॉल्व कर लो। इस बार का जाके आप देखो, लाइव में मैंने पेपर का रिव्यू डाला था और वही बच्चे पेपर सेटर चिल्ला रहे। हॉट्स का हमने जो बोला था वही क्वेश्चन आया, बिना मतलब का डर डाल के रखा जाता है, ये हॉट्स करो, ऐसा करो, वैसा करो, एंड बच्चे बेचारे उसी में फंसे रहते हैं एंड जो क्वेश्चन करना है वो नहीं कर पाते। इसलिए पेपर को एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके बाद आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ओके अप्रैल मंथ में आपका टारगेट क्या होना चाहिए, तो मैं बताना चाहूँगा ज़्यादा कुछ टारगेट मत रखो, बस एक चैप्टर अलजेब्रा का रखो, एक चैप्टर ज्योमेट्री का रखो, 2 चैप्टर साइंस में आप एक साइंस 1 ले सकते हो, साइंस 2 ले सकते हो। अलजेब्रा ज्योमेट्री में बोल रहा हूँ कि आप ऐसा भी कर सकते हो, एक पूरा अलजेब्रा और ज्योमेट्री का आधा भी कर सकते हो। तो भी इस प्लानिंग वाइज जाओगे ना भाई, तो भी बोल रहा हूँ 6 महीने के अंदर तो पूरा खत्म कर दोगे।
7 महीने 8 महीने लो, 8 महीने के अंदर पूरा मैथ कंप्लीट कर दोगे और बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करोगे। समझ में आ रहा है? इसके साथ ही गाइस साइंस के 2 चैप्टर एसएसटी जिसके अंदर हमारा ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सबको मिला के ओनली 3 चैप्टर। बट गाइस यहाँ एक चीज़ और क्या करना है, जैसे अपने अलजेब्रा का 1 चैप्टर करना स्टार्ट किया, पहला एक्सरसाइज किया, पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड देखो कौन कौन से पीवाईक्यू एग्जाम में आते हैं। हम पीवाईक्यू से एक याद आया कि मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा जल्दी बुक लॉन्च होने वाला है, तो बिना मतलब का इधर उधर का कुछ बुक लेना मत, नहीं तो बहुत पछताओगे। आपके प्रदीप सर का बुक लॉन्च होने वाला है, जो गिरी ट्यूटोरियल का जो सबसे पुराना चैनल है एंड सबसे ज़्यादा बोर्ड के लिए सबसे फेमस सीरीज़ यही आती है, और इसको कम टाइम में बच्चे कवर करके चीज़ों को एनालाइज करके बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें जो मैंने बताई, और साथ में लैंग्वेजेस का अल्टरनेट डे पे ओनली 15 to 30 मिनट्स आप करो, आपका काम हो जाएगा। वो तो हमारे पास वीडियोस भी देख लोगे तो भी हो जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन ये भी चल रहा होगा, मैं टाइम टेबल आपको बताता हूँ, पर ये भी चल रहा होगा कि सर आपके कोर्सेज कब आएंगे। मेरे कोर्सेज आप सभी को जून में दिखाई देगा एंड यूट्यूब पे अगले महीने से सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा एंड जून से आप आराम से करोगे तो भी स्कोर कर दोगे, मेरी गारंटी है भाई। 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा सिंपल है, बस करवाने वाला बंदा होना चाहिए। आपको 8-8 9-9 घंटे बैठने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 8-8 9-9 घंटे बैठ के आप दूसरे को हेल्प करोगे, बट खुद का क्या है भाई, इतना बैठने की ज़रूरत नहीं। इतने इससे कम घंटे के अंदर हम 12th में अच्छा स्कोर करवा देते हैं। बेसिकली जो मेरी टीम की बहुत 12th की जो बड़ी टीम है, जो पिछले कई सालों धूम मचा रही है 12th के अंदर, 10th क्या ही है, कुछ नहीं है, बट डेली रूटीन वाइज करोगे काम तो होगा। जैसे मैं एक टाइम टेबल आपको देना चाहता हूँ, डेली 1 घंटे मैथ, डेली 1.5 घंटा साइंस, 1 घंटा स्टडी एसएसटी को करना है, और 30 मिनट आपको लैंग्वेज से फोकस करना है, और गाइस डेली 1 घंटा रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज जो कर रहे हो उसको कल नया स्टार्ट करने से पहले रिवाइज करो, ओके। एंड गाइस कुछ रूल्स आपको फॉलो करना चाहिए। अगर रूल्स के बारे में आपको बताना चाहूँ तो कोई भी ब्रेक आपको लेना नहीं है, ओके, कोई भी ब्रेक नहीं लेना है। इसके बाद गाइस मोबाइल, अगर आप देखो मोबाइल यूज़ कर रहे हो, बट आप क्या दिमाग में सोच रहे हो, कैसी चीज़ें देख रहे हो, ये आपके ऊपर है। अगर फिर भी आपको आदत है तो मैं बोलूँगा लेस देन 30 मिनट्स। आप बोलोगे मैं ये स्टडी का नहीं है, स्टडी की चीज़ें तो आपको देखने के लिए मोबाइल फ़ोन यूज़ करना ही पड़ेगा, बट आप क्या देख रहे हो। बट अगर जैसे बहुत सारे बच्चे को आदत लग चुकी रहती है और अपने आप को रिलैक्स फील करवाने के लिए, जब वो मतलब अपने माइंड को कुछ देख के, मतलब देखो कैसा होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, कॉमेडी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इससे देखने का ना फ्रेश फील करते हैं। तो या तो करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज की चीज़ें, ऐसी चीज़ें आप देख सकते हो, तो लेस देन 30 मिनट्स उसका आपका डाटा होना चाहिए। एंड बाकी चीज़ें जैसे कि आप यूट्यूब पे सेशन देख रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, तो उसका तो सिंपल सी बात है, सेशन थोड़ा बड़ा रहेगा, उसको इसके अंदर काउंट मत करो, क्योंकि वो तो अपनी स्टडी कर रहे हो ना। समझ में आ रहा है? इसके बाद डेली रिविजन में फोकस करना है एंड डाउट गाइस उसी का उसी दिन क्लियर करना है। डाउट को आप 10 दिन 15 दिन पे रखोगे ना तो डाउट बहुत सारा इकट्ठा होता जाएगा, और फिर इसके बाद गाइस क्या होगा पता है कि आपके दिमाग में उस सब्जेक्ट को लेकर डर बैठने लगेगा, इसलिए डाउट ज़्यादा दिमाग में भरना नहीं है। इसके बाद क्या क्या आपने को मतलब अवॉइड करना चाहिए। पहली बात तो आपका ये प्लान बिल्कुल ख़त्म करो जो 9th स्टैंडर्ड में करते हो, तो एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है उसके एक दिन पहले पढ़ने बैठ रहे हो, बट 10th स्टैंडर्ड में ये मत करो। 10th स्टैंडर्ड के अंदर लास्ट मिनट स्टडी से बिल्कुल बचो, पहले से सब चीज़ें करके रखो। एंड भाई मैं पहले बोल, रट्टाबाजी, पप्पू को बोलो रट्टा नहीं मारना है और रट्टा नहीं मरवाना है। समझ में? जहाँ रट्टा आपको क्लासेस में बिठा के मरवाया जा रहा है ना, 6-6 घंटे बिठा के रट्टा मरवाया जा रहा है, उन रट्टेबाजी से बचो। 10th का पेपर साइंस का आपको बहुत ख़राब जाएगा, क्योंकि इस अब पेपर का पैटर्न अलग है। आप स्टोरी फॉर्मेट पे चीज़ें समझोगे तो आप स्कोर कर सकते हो, पर अगर रट्टेबाजी कर रहे हो तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे। एंड गाइस अगर आप डेली प्रैक्टिस से दूर भागते हो तो भाई मार्क्स आपसे दूर भाग जाएगा। तो आपके भाई ने जो बातें बताई, मुझे लगता है आप उसको ज़रूर फॉलो करोगे। अगर अप्रैल मंथ में अगर आपने ऐसा फॉलो किया तो इसके बाद के मंथ का जो चीज़ मैं लेके आऊँगा, जिससे आपके अंदर और मोटिवेशन बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।